हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन तत्वों से मिलकर बना है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जानकारी पाने के लिए से यह फायदा होगा कि हम अपने दिल और ब्लड की सेहत को और अच्छे तरीके से समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारा चल रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये हमारा टॉपिक का नाम है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमने आपका फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा कि किस तरह से हमारे न्यूट्रिएंट है, किस तरह डाइजेस्ट होते हैं, कैसे आपका जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, जो आपका एनाबॉलिक और आपका मेटाबॉलिक में डिवाइड रहते हैं। तो आपका फिर हमने देखा कि किस तरह हमने ये वाले टॉपिक को फिनिश किया। इसके बाद हमने किसको किया, इसके बाद हमने लंग्स वाले पूरा किया। अब हमारा आता है सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें कि हमारे शरीर में कैसे पूरा ब्लड जो है पूरे बॉडी को जाता है, बॉडी पार्ट्स को जाता है, और फिर किस तरह आपका क्या होता है, किस लंग्स में आता है, हार्ट में आता है। तो ये सारा जो भी है वो सारे के सारा हम किसके, आपका हार्ट। अब इसमें क्या है, टिश्यू वगैरह भी, टिश्यू वगैरह हमने क्या किया है कि टिश्यू टॉपिक में पढ़ा दिया है, तो आपको वो वाले पार्ट देखने पड़ेंगे। टिश्यू का यहाँ मैं डिटेल नहीं दूंगी आपको, यहाँ पर केवल हार्ट के बारे में और आपके वेसल्स आर्टरीज है इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा, क्योंकि वेसल्स हम बता चुके हैं। और आपका ये आपके टिश्यू के बारे में डिटेल नॉलेज दिया है। हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, वो सब हमने टिश्यू वाला जो टॉपिक है उसमें सारा दिया है। तो यहाँ पर कोई भी टिश्यू में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पर हम डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएंगे कि मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। हमारा 2 ही चीज होता है, जैसे कि हमने उसमें देखा था ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में। ब्रीदिंग में क्या था, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो हमें ये पता चल गया है कि सांस लेने और छोड़ने, यानी कि ब्रीदिंग की एक्टिविटी में या ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम सांस लेते समय क्या ऑक्सीजन रिच एयर हमारे अंदर जाती है, कहाँ, लंग्स में। और हमारे छोड़ते समय क्या होता है, CO2 एक्सेस जो होती है एयर, वो बाहर से अंदर आती है, अंदर से बाहर जाती है। तो इस तरह हमारा ये कॉम्बिनेशन होता रहता है, एक बार सांस लेना है और एक बार सांस छोड़ना है। अब इसी में हमारा क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, हार्ट। अब हार्ट की पोजीशन क्या होती है, तो आपको पता है कि हमारा जो लंग्स है वो आपकी 1 पेयर होता है, 1 लेफ्ट और 1 राइट। तो जो हमारा जो हमारा क्या है, राइट साइड वाला होता है, उसमें क्या होता है, एक कार्डियल नोच होती है। हमने बताया आपको, कार्डियल नोच स्ट्रक्चर होता है, एक गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर, उसी में आपका क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड है। आपका हार्ट की पोजीशन होती है। हार्ट का शेप कैसा होता है, ये बंद बुद्धि, यानी कि विस्ट बंद मुट्ठी कितना हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। और उसकी पोजीशन भी हमने देख ली कि लंग्स जो है, लंग्स का आपका लेफ्ट और राइट 2 में डिवाइड रहता है, 1 पेयर लंग होते हैं। और जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या होता है कि आपका 3 लोब में डिवाइड रहता है, जबकि राइट वाला 2 लोब में होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा लेफ्ट लंग्स जो है कितने लोब में डिवाइड रहता है, राइट कितने लोब में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और फिर इसी से रिलेटेड हमने आपको रैबिट वाला भी बताया था कि रैबिट का कितने चैम्बर्ड होता है या कितने लोब होता है। तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, सर्कुलेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक है, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। अब फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है आपका, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इन्हें हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और अपना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रूट के बारे में बताया। तो इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। अब हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें देखो क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। तो इसमें 4 मेजर कंपोनेंट आते हैं। पहला तो होता है ब्लड और लिव।
ये ब्लड और लिम्फ मैं करा चुकी हूँ। किस वाले टॉपिक में, आपके जो टिश्यू वाला टॉपिक था उसी में मैंने इसे क्या किया है, ऐड किया हुआ। तो आप टिश्यू वाला देखेंगे, वहां पर आपको ब्लड और लिम्फ का भी डिटेल लेक्चर उसमें ऐड है। फिर हमारा वैसल सिस्टम होता है हार्ट, तो कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि हमारा लंग्स में क्या था, लंग्स थे और आपके मसल्स थी, याद है ना, कुछ नहीं याद है, याद है ना कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल्स थी जो कि 3 टाइप होती है। तो इसी तरह आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट होते हैं ब्लड, लंफ और वेसल सिस्टम और हार्ट। वेसल सिस्टम में 2 तरीके के फर्दर डिवाइड कर देंगे, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स में मोस्टली ब्लड रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स में मोस्टली क्या रहते हैं, लिम्फ रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गए। अब जो हार्ट है उसमें जो चैम्बर होते हैं, क्योंकि पता है कि हार्ट में चैम्बर होते हैं, तो आपके 2 तरीके के चैम्बर फर्दर डिवाइड है, नेसेसरी चैम्बर और एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर्स में क्या आएगा आपका, रिसीविंग, क्योंकि ये सबको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, सारे पार्ट बॉडी, सारे जो भी आपके पार्ट ऑफ बॉडी है उनसे भी ब्लड आता है और वहां से ही सारा ब्लड बॉडी पार्ट में जाता भी है, आना भी, कलेक्ट भी होता है और पंप भी होता है, रिसीविंग भी है और पंपिंग भी है। तो वही हम देखेंगे, हार्ट जो है नेसेसरी चैम्बर, एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर में आपका रिसीविंग चैम्बर एंड पंपिंग चैम्बर। ऐसे ही आपका जो एसेसरी चैम्बर है वो भी फर्दर डिवाइड होता है 2 चैम्बर में, आपका सीनस वेनोस और फिर आपका ट्राइकस या टेरिकस, इसमें आपका डिवाइड रहता है। क्या, आपके जो नेसेसरी एसेसरी जो आपके चैम्बर होते हैं। पहले तो हार्ट को हमने पहले तो देखा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं। तो हमारे कंपोनेंट होते हैं, आपका ब्लड होता है, लंफ होता है और वेसल्स होती हैं और इसके साथ ही आपका हार्ट होता है। वेसल्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपका ब्लड वेसल से और लिम्फेटिक वेसल से। अब हमारा जो हार्ट है वो चैम्बर्ड होता है, क्योंकि हमें इवोल्यूशन के से स्टडी करके हमें पता चला है कि धीरे 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 क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेजर चेंजेस, मेजर कैरेक्टर इंक्लूड होते गए और फिर वहां पर उनका क्या हुआ कि किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप हो गया, किसी का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप। तो ये हमें फाइलम के थ्रू जैसे जैसे लोअर कॉर्डेट से हम हायर पर आते हैं तो हमें बहुत सारे इंटरनल चेंजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में। अब सिस्टम क्यों है, क्योंकि हमारी बेसिक यूनिट सेल है, सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, और ऑर्गन जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें केवल एक ही ऑर्गन नहीं है, कई सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं। तो ये हो गया एक सिस्टम। तो इसी तरह आपके जितने भी, अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग में कॉम्प्लेक्स आपके जो भी सिस्टम्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर। अब जैसे हमने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा तो उसमें केवल हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, ऐसा तो नहीं, हमने माउथ से लेके पूरा एनस तक पढ़ा। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा है, आपका रिस्पिरेशन पढ़ा है और आपका ब्रीदिंग पढ़ा है। तो उसमें भी हमारा जो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, नॉस्ट्रिल से या नॉस्ट्रिल चैम्बर से, और वहां से जाके डायरेक्ट आपका कहाँ, लंग्स में गया, फिर आपका पल्मोनरी कैपिलरी में गया, सिस्टमिक कैपिलरी में गया। तो पूरा सिस्टमैटिक है। तो ये सिस्टमैटिक है यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, और सिस्टम एक एक कोई भी सिंपल ऑर्गन एक सिस्टम पे काम नहीं कर सकता, बहुत सारे सिस्टम मिला के एक सिस्टम बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो जहां सिस्टम आया इसका मतलब वहां एक से ज्यादा आपके ऑर्गन क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में होंगे, इतना आपको याद रखना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे हार्ट आया, तो हार्ट में आपके नेसेसरी चैम्बर और एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें, रिसीविंग चैम्बर एंड पंपिंग चैम्बर, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट में ब्लड आता भी है और वहां से जाता भी है, यानी कि रिसीविंग भी होता है, पंपिंग भी होता है। तो रिसीविंग चैम्बर एंड पंपिंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर में क्या होगा, आर्टिकल्स या आरटीज आएंगी, क्या आएंगी, आरटीज आएंगी, और आपका पंपिंग में क्या आएगा, वेंट्राइकल्स आएंगे। याद रखना है कि आरटीज क्या होती है, रिसीव करते हैं, तो आरटीज में हमेशा कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वेंट्राइकल्स वेन्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, पंप कर रही है वो। एक्सेसरी चैम्बर आपका सीनस वेनस और आपका ट्रैकस ट्राइकोस। तो हमने क्या देखा कि आज हमारा टॉपिक क्या है,
आपका ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है आपके? विलियम हार्वे हैं। और आपका जो कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या है? ब्लड है, लिम्फ है, वेसल सिस्टम है और आपका हार्ट है। वेसल सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब वही आपका हार्ट आता है। हार्ट मेजर रोल करता है। तो हार्ट में क्या आएगा आपके? चैम्बर्स होते हैं। सभी को पता है कि हार्ट में चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट इन ऐसे ही आपके हार्ट भी जो है वो 2 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, इस तरह आपके मॉडिफाइड होते रहे कैसे? इवोल्यूशनरी लेवल पर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हायर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है? हार्ट कैसा है? नेसेसरी चैम्बर, एक्सेसरी चैम्बर, 2 चैम्बर में डिवाइड है। नेसेसरी चैम्बर आपका रिसीविंग चैम्बर है जिसमें आपका आर्टरीज होती है या आर्टिया बोलते हैं। पंपिंग चैम्बर होता है, जो पंपिंग चैम्बर को वेंट्राइकल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे आपका एक्सेसरी जो चैम्बर है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। सीनियस, वेनोस, जिसमें आपका क्या अटैच विद आर्टिस, आर्टिस से ही अटैच रहता है। और ट्यूनस होता है, ट्यूनिकस या फिर टेरिसोस, ये क्या होते हैं? ये आपका अटैच विद वेंट्राइकल्स। तो एक तो हो जाता है वेंट्राइकल, एक आर्टर, और आपका दूसरा क्या है कि इनसे अटैच। एक्सेसरी में क्या है? अटैच टू आपका आर्टरीज, अटैच टू वेंट्राइकल्स। सो यहाँ समझ आया? आपको चीजें समझ आ रही हैं, चीजें अंडरस्टैंड हो रही है, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखेंगे जो फिशेस और एम्फीबियंस है, इन फिशेस एंड एम्फीबियंस में दोनों तरीके, साइनस वेनोस और आपका ट्रैकियस, दोनों ही मिलता है। आपका रेप्टाइल से ओनली साइनस वेनोस ही मिलता है, आपका टीए नहीं मिलता है। इन बर्ड एंड मैमल्स इसमें ना तो आपका सिनोस वेरोसस होता है ना ही ट्रैकियस होता है, कुछ भी नहीं होता है। और आपका क्या ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि सिनोस वेरोसस से वही मॉडिफाइड हो गया है ऐसे नोड में, और इसी तरह आपका टीए जो है वो मॉडिफाइड हो गया है एरोटा में, कि आगे जो हायर एनिमल्स आए हैं उनमें क्या हुआ है कि जो आपका सिनोस वेरोसस था वो ऐसे नोड में कन्वर्ट हो गया, और टेरेसिस जो था वो आपके किस में हो गया? वो आपके एरोटा में कन्वर्ट हो गया। इतना समझ आया कि फिशेस और एम्फिबियम में क्या है? दोनों ही है। आपको सिनोस वेरोसस भी है और ट्राइकस भी है। रेप्टाइल्स में ओनली सिनोस वेनोसस है, जबकि बर्ड एंड मैमल्स में ये एक भी नहीं है। ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि जो ये आपका सिनोस वेरोसस है यही आपका ऐसे नोड में कन्वर्ट हो गया है, जबकि टेरेसिस एक आर्टिकल्स ये किस में कन्वर्ट? ये एरोटा में कन्वर्ट हो चुकी है। और अरोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरीज है। क्या है? लार्जेस्ट आर्टरीज होती है हार्ट में। फिर आपका देखते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट, कि आपके जो हार्ट के चैम्बर है वो किस किस एनिमल्स में कितने हैं? 3 है, 4 है, 2 है। तो आपका इन फिशेस में 2 चैम्बर होते हैं, जो कि एक आर्टरी और एक वेंट्राइकल। समझ आया? एक आर्टिकल एक वेंट्राइकल। ऐसे आपका एम्फीबियम में 3 चैम्बर होते हैं, यानी कि 2 आर्टिकल और 1 वेंट्राइकल्स। और बर्ड्स में आपके 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल और 2 वेंट्राइकल। इसी तरह जिस तरह बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसी तरह आपका क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और घड़ियाल, घड़ियाल को क्या बोलते हैं? घड़ियाल को बोलते हैं गैविलाइसिस। गैविलाइसिस, इन सभी में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 2 आपका 2 आर्टिकल और 2 वेंट्राइकल्स, ऐसा होता है 4 चैम्बर। जबकि ये बर्ड बिलोंग करता है फीचर्स, बट ये एक्सेप्शन है कि रेप्टाइल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो समझ आया कि कितने चैम्बर फिशेस और एम्फीबियन में क्या होता है? सिनोस वेरोसस प्रेजेंट होता है, और वो आपका ट्राइकस केरेसिस नहीं प्रेजेंट होता है। जबकि आपका बर्ड में क्या है? रेप्टाइल्स में ओनली सिनोस वेरोसस प्रेजेंट है, और आपका बर्ड्स और मेमल्स में कुछ भी नहीं। तो यही साइंटिस्ट ये मानते हैं ऐसा कि मतलब जो सिनोस वेरोसस था वही आपके ऐसे नोड में कन्वर्ट हो गया है। और आपके चैम्बर्ड, तो आपका फिशेस में फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड है, 1 आर्टरी और 1 वेंट्राइकस। एम्फीबियन का 3 चैम्बर्ड है, यानी कि 2 आर्टिकल और 1 वेंट्राइकस। और बर्ड्स का जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, 2 आर्टिकल्स और 2 वेंट्राइकल्स। और जिस तरह बर्ड का होता है उसी तरह रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर्स है, इनमें क्या होता है? ये भी 4 चैम्बर्ड क्या होते हैं? हार्ट को कैरी करते हैं।
अब आया आपका टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन भी आपका दो तरीके का होता है, एक सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक डबल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन सिंपल फीचर्स ऑफ हार्ट ऑफ फीसेस, क्या फीसेस का जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है, जबकि डबल सर्कुलेशन एग्जाम्पल जो है इसमें दो तरीका फर्दर सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है वो किसमें होता है, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का हमने देखा था कितना, 4 चैम्बर्ड होता है, तो ये आपका 4 चैम्बर्ड है। लेफ्ट राइट आर्टिकस, लेफ्ट आर्टिकस, राइट आर्टिकस में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि लेफ्ट आर्टिकस में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और आपका एक ही सिंगल क्या होता है, वेंट्राइकल्स होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड ये दोनों ब्लड की मिक्सिंग होती है, और यहाँ पर क्या होता है, सिंगल वेंट्राइकल्स होता है। याद रखना है कि आपका जो एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, उसमें 4 चैम्बर्ड है। आपका क्या है कि आपका राइट साइड तो राइट आर्टिकल जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट आर्टिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और एक सिंगल वेंट्राइकल्स होती है जिसमें कि आपका ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, मिक्स होता है। फिर आता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये देखने को किसमें मिलता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। बर्ड्स एंड मैमल्स में इस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि आपका जो राइट साइड है, राइट आर्टिकल, उसमें क्या है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेंट्रिकल्स में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका जो ब्लड है वो कहाँ से, आपका लंग से पंप हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, आपका लंग, आपका राइट साइड में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट में कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो कहाँ से आपका हो रहा है कि आपका लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, बॉडी पार्ट से आता है। इतना याद रखना है आपको कि ये समझ में आया कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या है, दो टाइप है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन आपका फिसिस में मोस्टली देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 टाइप में। आपका होता है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, राइट आर्टिकल्स में आपका ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट आर्टिकल में क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक सिंगल आपका वेंट्रिकल्स होता है जिसमें दोनों डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्सिंग करते हैं। वहीं आपका कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन जो होता है वो कहाँ होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स में होता है। राइट में आपके क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दोनों में, आर्टरीज में भी और वेंट्रिकल्स में भी। इसी तरह आपके लेफ्ट और लेफ्ट के भी आपके दोनों ही में, आपका लेफ्ट आर्टिकल्स के दोनों में ही क्या है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आ रहा है। समझ आया कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो अब हम समझेंगे कि फिश का जो आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको मैं फिगर सहित बता रही हूँ। अब हम देखेंगे सिंगल, आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो भी हार्ट है, तो ये हार्ट ऑफ फिशेस। हार्ट ऑफ फिशेस कैसा होता है आपका, उसमें आपका एक आर्टिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होता है, और आपका एक सेनोस वेरोसस होता है और एक ट्राइकोस होता है। ये होता है आपके सिंपल किसमें, आपके फिशेस के हार्ट में। तो फिशेस का हार्ट जो होता है, देखो सेनोस वेरोसस क्या है, ये एक तरह ये ट्यूबुलर है, ट्यूब की तरह दिख रहा है आपको, देखो ये ट्यूब की तरह है, तो इसे ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फिशेस है जो वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसमें एक ही सेनोस वेरोसस होता है और एक ही ट्राइकस होता है। तो आपका क्या है कि 1 आर्टिकल और 1 वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पर 1 आर्टी और 1 वेंट्रिकल्स। अब ये क्या है कि सेनोस वेरोस क्या है, ये बॉडी पार्ट्स कहाँ आता है, सेनस वेरोस में आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। अब ये यहाँ से कहाँ जाता है, ये जाता है आपका आर्टरीज में, आर्टरी से फिर जाएगा वेंट्रिकल्स में, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, ट्राइगोस में जाएगा, वहां से फिर ये बाहर निकाल दिया जाता है, कहाँ पहुंचता है, गिल्स में। अब गिल्स में क्या है, आपके ब्रोंकाई है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इसने लिया भी ऑक्सीजनेटेड और बाहर किया भी डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड किया है। डीऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट से लेता है और गिल्स को आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही करता है। तो ये क्या वेन्स में होता है आपका, हमें पता है कि वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसलिए इसे वेनोस हार्ट भी बोलते हैं। इसे ट्यूबुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूब लाइक दिख रहा है। विनोस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है बॉडी पार्ट से,
और आपका गिल्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। तो ये वेन्स का काम कर रहा है, इसलिए ये जो फिशेस की हार्ट है उसको वेनुअस हार्ट भी बोलते हैं। एक और रीजन वेनुअस हार्ट बिकॉज रिसीविंग एंड पंपिंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा इसने बॉडी पार्ट से लिया था वैसे ही गिल्स को दे दिया, तो इसे वेनुअस हार्ट भी बोलते हैं। ट्यूबुलर हार्ट बोलते हैं, समझे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसमें? फिशेस में। फिर आपका होता है, इसे ब्रोंकियल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये गिल्स आया इसलिए इसे ब्रोंकियल हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल हार्ट भी बोलते हैं। और इसे सिंगल सर्कुलेट हार्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड गया और यहाँ से कहीं कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड से गिल में गया, गिल से ऑक्सीजनेटेड बॉडी में गया। समझ आया? तो ये रहता है आपका किसका? फिशेस का हार्ट। तो फिशेस का हार्ट कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे को शो करता है। और ये कैसा है? इसे ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूब लाइक देखने में होता है। इसे ब्रैंकियल हार्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि गिल्स ब्रैंकियल गिल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी पार्ट में जाता है। फिर आपका क्या है कि ये वेन्स की तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, क्योंकि बॉडी पार्ट से लिया और गिल्स को भी आप क्या दे रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं, तो इसे वेनस, क्योंकि हमें पता है वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस वजह से इसे वेनस हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिसीविंग एंड पंपिंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको सिंगल सर्किट हार्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से बॉडी पार्ट को आया है, देखो कहीं पे आपका डबल रिवर्स नहीं हो रहा है, तो इसे सिंगल सर्किट हार्ट भी बोलते हैं। तो आज हमने क्या देखा अपने पहले पार्ट में? हार्ट का, कि आपका हार्ट जो है या सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हार्ट को स्टडी करते हैं। यहाँ पर ब्लड और लिम्फ है जो कि हमने टिश्यू वाले टॉपिक में आपको पढ़ा दिए। उसके लिए आपको टिश्यू वाले टॉपिक के क्या देखने पड़ेंगे? वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो पड़े अपलोड हैं। आप जैसे ही प्ले लिस्ट में जाओगे आपको दिखने लगेंगे कि टिश्यू वाला, हमारा जो टिश्यू वाला टॉपिक है उसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। फिर इसके बाद आपने क्या देखा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स में आपका ब्लड, लिम्फ और आपका वेसल्स और ये आया। फिर हमने देखा कि हार्ट की चैम्बर कितने होते हैं, तो कुछ होते हैं नेसेसरी चैम्बर, कुछ एसेसरी चैम्बर्स होते हैं। नेसेसरी चैम्बर में आपके क्या हो जाते हैं? सिंपल आपका ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स आ जाते हैं। और एसेसरी चैम्बर में क्या? कनेक्ट टू आपका वेंट्रिकल्स और कनेक्ट टू ब्लड वेसल्स और लिम्फ, उससे कनेक्ट होते हैं। फिर हमने देखा कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर मोस्टली रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल और आपका ये क्रोकोडाइल और ये क्रोकोडाइल है, एलिगेटर्स है, इन सबके क्या चैम्बर? 4 चैम्बर्ड होते हैं, जैसे आपके बर्ड्स के होते हैं। 2 वेनुअस और 2 आपका क्या? आर्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होती है। 3 चैम्बर्स, 2 चैम्बर देखा। फिर हमने देखा कि सर्कुलेशन कैसा होता है? 2 तरीके, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम मोस्टली फिशेस में देखने को मिलता है, जिसके फिशेस के हार्ट को हम ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और फिर इसे ब्रैंकियल हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में गया, ब्रैंकियल प्रेजेंट है, तो वहां इसे क्या? ब्रैंकियल हार्ट भी बोलते हैं। इसे वेनोस हार्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये वेन्स में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो गिल्स को दे रहा था, इसलिए वेन्स का काम कर रहा है, इसलिए ये रिसीविंग एंड पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसे वेनोस हार्ट भी बोलते हैं। ये यहाँ से सीधा सिंगल, कहीं रिवर्स नहीं हो रहा है, इसलिए इसे सिंगल सर्किट हार्ट भी बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपने देखेंगे। तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपको क्या करना है? अच्छे से चीजों को, सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, ऐसे बीच बीच में उठा उठा के नहीं पढ़ना है। अब इसे पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? पहले आपको टिश्यू वाला टॉपिक करना है, क्योंकि तब आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा कि वहां मैंने ब्लड की फीचर्स, ब्लड का स्ट्रक्चर, वो सारा वहां पर डिफाइन किया है। लिम्ब से रिलेटेड भी कंसेप्ट वहां क्लियर किए हैं, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर केवल आप सर्कुलेशन देखेंगे किसका? कि आपके हार्ट में किस तरह सर्कुलेट होता है, किस तरह बॉडी पार्ट से ब्लड आता है और किस तरह आपका लंग से ब्लड आता है और किस तरह से आपका एक्सचेंज होके क्या होता है, पूरी इसी तरह कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहता है। तो इस सब के लिए आपको कनेक्ट, अब यहाँ मैं वापस से टिश्यू वाली में पढ़ाने लगूंगी तो फिर ये टॉपिक इधर ही आगे जाए, उसको मैंने वहां पढ़ाया है, आप वहां से करिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए और इसके सारे पार्ट आप कंटिन्यू 1 1 1 करके देखिए। इसी तरह आपको सारा
नहीं समझ आ रहा है कोई भी चीज़, तो उसको स्टार्टिंग से देखना है, उसको टाइम देना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन ही आपको रिजल्ट देती है। बच्चे पढ़ते रहते, बस आगे बढ़ते रहते हैं, रिवाइज नहीं करोगे तो पीछे का भूल भी जाओगे ना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको रिवीजन भी करना है, रिवीजन ही आपको रिजल्ट देता है। मेरी बात याद रखना कि आपको रिजल्ट कौन देता है, आपका रिवीजन, ना कि पढ़ पढ़ के आपने नोट्स रेडी कर लिए। ये सब जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। रिवीजन जितना ज्यादा होगा रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। इसलिए सिस्टमैटिक पढ़िए, उसको अच्छे से स्टडी करिए। एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए। कुछ चीजें हैं जो 4 एंड 5 टाइम में समझ आती है, फिर आगे और करेंगे तब कहीं जाके वो उनका बेसिक कंसेप्ट कहीं हम एनालाइज कर पाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। कोई जल्दी एक बार में ही ले लेता है, कोई 2-3 बार पढ़ने के बाद उसे अब अपना एनालाइज कर पाता है। तो आप टाइम दीजिए, किसी भी चीज को टाइम दीजिए और प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, वही आपका रिजल्ट बनाएगा। जितनी ज्यादा रिवीजन, जितना ज्यादा रिजल्ट। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी। अगर चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें आप बेसिक से कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा।